खवातीन जो हैं वो इसका बहुत ज़्यादा जो है वो शिकार हो चुकी हैं। पीसीओएस क्या है, कैसे हो जाता है, इसकी अलामात क्या हैं, ये डॉक्टर साहबा बताएं। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। पीसीओज अब एक ऐसी चीज़ है कि 16 साल से लेके 50 साल तक की जितनी भी खवातीन मेरे ऑफिस में आ रही हैं, अगर 30 रोज़ आती हैं ना तो 20 को पीसीओज है। पीसीओज है क्या? पॉली यानी मैनी, सिस्ट यानी रसौली, ओवरी यानी ओवरी में जो औरत का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और सिंड्रोम। सिंड्रोम एक बीमारी को नहीं कहते, सिंड्रोम ग्रुप ऑफ डिजीजेस को कहते हैं जिनसे मिलके एक कॉम्प्लेक्स सूरत हाल बनती है और उसको सिंड्रोम कहा जाता है। अब इसकी वजह क्या है आपके पास? अगर ये बीमारी आपके पास हार्मोन से एसोसिएटेड है, औरत के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से एसोसिएटेड है, इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रॉब्लम हार्मोन्स में हुआ है। पीसीओज में औरत में प्राइमरी प्रॉब्लम क्या है, ये रसौलियाँ आपके पास क्यों बन जाती हैं, इसके ट्रिगर आपके पास 2 हार्मोन होते हैं। हमारे जिस्म का जो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग हार्मोन है ना, जो जिस्म पर सबसे ज़्यादा असर करता है, मैं हमेशा कहती हूँ 2 हार्मोन है, एक इंसुलिन हार्मोन है और एक थायराइड हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन के खुद ज़्यादा होने से इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस से प्रॉब्लम हो जाती है। जब हमने डायबिटीज़ पे भी लास्ट टाइम सेगमेंट किया था तो मैंने बताया था इंसुलिन रेजिस्टेंस और प्री डायबिटीज़ एक ही चीज़ है। इंसुलिन रेजिस्टेंस लेडीज़ आपके पास सिर्फ प्री डायबिटीज़ नहीं करती है, वो आपके पास पीसीओएस की भी जड़ है। कैसे? इंसुलिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन को, यानी अगर इंसुलिन ऊपर जाएगा तो टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन भी ऊपर जाएगा। अब मेल हार्मोन आप मर्द हजरात में भी होता है, हम में भी होता है, लेकिन आप में उस क्वांटिटी में होता है जो आपकी मर्दाना वजाहत के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम में उस क्वांटिटी में होता है जिसमें वो मर्दाना वजाहत वाले फीचर्स नहीं आने चाहिए। जब औरत में टेस्टोस्टेरोन ऊपर जाता है तो आपके पास ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तभी पीसीओएस की निशानियां क्या है ज़हन, कि आपके पास पीरियड्स में सोना शुरू हो जाते हैं, एक्नी होती है, औरतों के मुंह पे बाल आते हैं। क्यों आ रहे हैं? ये मर्दाना फीचर्स है ना। औरत का स्किन मर्द की स्किन से स्मूथ क्यों होती है? कभी आपने सोचा? इससे होती है क्योंकि औरत का जो हार्मोन एस्ट्रोजन है वो स्किन को स्मूथ रखता है। पीसीओएस में आपके पास एक्नी इसी होना शुरू हो जाती है कि एस्ट्रोजन नीचे और टेस्टोस्टेरोन ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो अगर मैं इसको इस तरह ट्रीट करूं कि मैं सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करूं, मैं साइयों की तरह एक्नी की दवाइयां लगाती जाऊं, मैं बगैर सोचे समझे ग्लूकोफेज मेटफॉर्मिन खाती जाऊं जो कि पीसीओएस का इलाज ही नहीं है, लेकिन मैं उसकी वजह को ट्रीट नहीं करती, मैं टेस्टोस्टेरोन को नीचे नहीं लेके जाती, फीमेल हार्मोन को ऊपर नहीं लेके आती, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक नहीं करती, तो मैं पीसीओएस का इलाज नहीं कर रही। तो इस वजह से आपके पास पीसीओएस हो जाता है। और इसकी बहुत बड़ी वजह अब क्यों है, इसकी शराब क्यों बढ़ी है, वही रीज़न है जो डायबिटीज़ के बढ़ने की रीज़न है। आपके पास जंक फूड इंडस्ट्री का प्रिवेलेंस, आपके पास नॉन स्टिक बर्तनों का, प्लास्टिक बर्तनों का, आर्टिफिशियल चीज़ों का, ये जो केमिकल वाले शैम्पूज और ऑयल्स हैं, इनमें आपके पास सारे ये पैराबिन, सिलिकॉन्स और बीपीएस होते हैं जो जिस्म में टॉक्सिक एस्ट्रोजन बढ़ाते हैं। इसलिए आजकल हर इवन के मेरे पास 13-13 साल की बच्चियां भी आ रही हैं पीसीओएस की पेशेंट्स। अच्छा, ये जो सिस्ट का आप बता रही हैं, ये कोई प्री मैच्योर डायबिटीज़ की निशानी भी है इसमें? वेरी नाइस क्वेश्चन। जो पीसीओज है, जो सिस्ट है, वो आपके पास प्री मेच्योर या प्री डायबिटीज़ के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, उसकी निशानी नहीं है। लेकिन जो आपके पास 90% ऑफ केसेस होते हैं पीसीओज के, उसमें साथ बच्ची को या खातून को प्री डायबिटीज़ भी हुआ होता है। मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं, मेरे पास अभी तक ऐसा कोई पेशेंट नहीं आया जिसको पीसीओज हो और प्री डायबिटीज़ ना हो। दोनों चीज़ें साथ साथ को एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि दोनों आपके पास इंसुलिन रेजिस्टेंस के ज़्यादा होने की वजह से हो रही हैं। और इसका इलाज एलोपैथी में नहीं है। आप मेरी बात लिखो, आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगी, वो सारी की सारी आपको ग्लूकोफेज लगा देंगी। मैंने जितने भी पेशेंट्स ट्रीट किए हैं, मैंने सबकी ग्लूकोफेज छुड़वाई है, एक को भी ग्लूकोफेज नहीं लेनी पड़ी है। और क्यों मैं इस दवाई के अगेंस्ट हूँ? क्योंकि ये इन द लॉन्गर रन आपके जिस्म में बी वाइटामिन कम कर देती है। डायबिटीज़ का भी प्रॉब्लम इसलिए होता है ना कि वो जिस्म में बी वाइटामिन कम करता है, प्री डायबिटीज़ का भी। तो आप उसके लिए दवाई भी वही लें जो जिस्म में बी वाइटामिन बाद में कम कर लेती है। तो ये कैसा इलाज हुआ? अच्छा डॉक्टर साहबा, 2 तरह की सिस्ट होती हैं। अब शादी से पहले एक औरत है वो जंक फूड नहीं लेती, लेकिन फिर भी उसका जो एग है, इमैच्योर एग जो रिलीज हो रहा है और फट जाता है और वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे ही है। अगर यही चीजें अब एक ब्लड वाली सिस्ट में होती, इन दोनों को आपने बताएं कि दोनों शादी से पहले और शादी के बाद क्यों बहुत वो अच्छा क्वेश्चन जंक फूड नहीं खाते खवातीन, फिर भी हो रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप वाकई एजुकेट होना भी चाह रहे हैं और करना भी चाह रहे हैं सबको। टॉपिक पे बड़ा कम होता है कि होस्ट इस तरह एंगेज होना चाहे। अच्छा, जो आपके पास ब्लड वाली सिस्ट होती है वो आपके पास हेमरेजिक सिस्ट होती है, और जो वाटर वाली सिस्ट होती है, जो हाइड्रोसिल, वो वाटर फिल्ड आपके पास सिस्ट होती है। पीसीओएस की कैटेगरी में दोनों ही आ जाती हैं, और जिनको जंक फूड की वजह से नहीं होती हैं। ये जो रीज़न आप बता रहे हैं ना कि एग मेच्योर नहीं हो पा रहा है, वो पीसीओएस नहीं है, वो आपके पास एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग
हार्मोन, ये जो एग पता है कब मैच्योर होता है जैन, जब एग के ऊपर का जो लिफाफा है ना फॉलिकल, उसकी डेवलपमेंट ठीक तरह हो सके, वो बन आपके पास ठीक तरह सके। अगर वो लिफाफा मजबूत नहीं है, एग मैच्योर नहीं होगा, फिर उस फॉलिकल का टाइम पर रप्चर होना, फटना, वो फटता है तो एग रिलीज होता है। ये सारी चीजें आपके पास बहुत जरूरी हैं। ये आपके पास कब डिस्टर्ब होती हैं? जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का रेशो ठीक ना हो। एस्ट्रोजन को ऊपर होना चाहिए क्वेश्चन में, प्रोजेस्टेरॉन को नीचे होना चाहिए। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रेशो ठीक ना हो। ये बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है, क्योंकि LH FSH आपके दिमाग के हिस्से से निकलता है, जिस ग्लैंड से निकलता है उसको पिट्यूटरी कहा जाता है, और फिर नीचे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन आपकी ओवरी से निकलता है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से निकलता है। अगर मेरे पिट्यूटरी ग्लैंड से सिग्नल नहीं, LH FSH का हाइपोथैलेमस से सिग्नल नहीं ठीक पहुंच रहा पिट्यूटरी को कि वो LH FSH निकाले, वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ठीक नहीं निकालेगा। इन हार्मोन्स को ठीक करने के लिए कुदरत में एडेप्टोजेनिक हर्ब्स मौजूद हैं। मेरे पास एडेप्टोजेनिक हर्ब किसको कहते हैं? एडेप्टोजेनिक हर्ब अल्लाह ताला के बनाए उस खाने को कहते हैं एडेप्टोजन, जो जिस्म में दाखिल होकर हार्मोन्स की शरह को ठीक कर सके और स्ट्रेस लेवल को रेगुलेट कर सके। औरतों के लिए नेचर का सबसे बड़ा एडेप्टोजन, जिसको क्वीन ऑफ हर्ब्स फॉर वुमेन कहा जाता है, किंग ऑफ हर्ब्स अश्वगंधा होता है, क्वीन ऑफ हर्ब्स शतावरी होता है। शतावरी का वर्ड शत से निकला है आयुर्वेदा से, शत का मतलब है 100 से ज्यादा। शतावरी जड़ी बूटी हर औरत के लिए लाजिम है जो बच्ची 12 से 13 साल से ऊपर हो गई है। ये मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला का प्रोडक्ट है हार्मोलेंस। इस वक्त मेरी अनगिनत क्लाइंट्स इसके इस्तेमाल से कंसीव भी कर चुकी हैं, उनके PCOS का भी इलाज हो रहा है, उनके स्ट्रेस लेवल्स भी रेगुलेट हो रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ इसमें है क्या। जो मैंने अभी क्वीन ऑफ विमेन जो हर्ब्स है उसकी बात की, शतावरी जड़ी बूटी, उसमें वो है। इसमें अश्वगंधा भी कुछ अमाउंट में इंक्लूडेड है, जिसको किंग ऑफ हर्ब्स कहा जाता है। अश्वगंधा और शतावरी की खूबसूरती मैं आपको बताऊं क्या है। अगर एस्ट्रोजन जिस्म में ऊपर होगा तो उसको नीचे कर देगा, नीचे होगा तो उसको ऊपर कर देगा। आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ इसको कंज्यूम करना है। उसके अलावा इसमें अशोका है, आंवला है और अनारदाना है। अब मैंने इसमें अनारदाना और अशोका क्यों डाला है? अशोका भी आपके पास एक इंडियन हर्ब है और अनारदाना आपके पास नेचर का बहुत बड़ा फाइटो एस्ट्रोजन है। मेजॉरिटी बच्चियों में, लड़कियों में बांझपन इसलिए हो रहा होता है और उनमें PCOS इसलिए हो रही होती हैं, पीरियड्स ठीक नहीं आ रहे होते, क्योंकि जिसम में टॉक्सिक जीनो एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है। जब आप हार्मोलेंस को लेंगे तो इसमें मौजूद जो आपके पास आंवला है, अशोका है, अनारदाना है, वो जिस्म से जहरीला एस्ट्रोजन निकाल देगा, गुड एस्ट्रोजन का लेवल ऊपर ले जाएगा और इंशाल्लाह 2 से 3 महीने में आपको यकीनी तौर पर रिजल्ट नजर आने शुरू हो जाएंगे। इसके इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। 1 टीस्पून आपने लेना है, उसको आपने दही में मिक्स करना है और उसको आपने सोने से पहले ले लेना है। सोने से पहले क्यों? क्योंकि शतावरी आपके स्ट्रेस को भी रेगुलेट करता है और नींद भी अच्छी आती है। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जो ब्लड वाली सिस्ट होती है वो अक्सर डॉक्टर्स जो कहती हैं कि ऑपरेट की तरफ लेकर जाते हैं, ऑपरेशन की तरफ, कि ऑपरेशन के बगैर इसका कोई हल नहीं है। तो एक तो वो बता दें कि वो जो ब्लड सिस्ट है उसको वाकई ऑपरेशन उसका हल है? अच्छा, अगर सिस्ट बड़ी है, ठीक है, ये तो आप रिपोर्ट देख के बता सकते हैं। सिस्ट बड़ी हो तो फिर मैं भी अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप ऑपरेट करा लें। उसके बाद फिर मैं अगर 2 बन जाती हैं ब्लड वाली? नहीं, कभी कभी मेरी क्लाइंट्स की 8-8 सिस्ट भी बगैर ट्रीटमेंट के मेरे पास रिजॉल्व हुई हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि सिस्ट का साइज क्या है। सिस्ट का नंबर नहीं जैन, सिस्ट का साइज वो कितनी बड़ी है, उसका लेंथ और विड्थ रेशियो रिपोर्ट पर देखना पड़ता है।